नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें दौर के मतदान के ठीक पहले ध्यान लगाने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच गए हैं कन्याकुमारी में। और वो जो जिस तरह से ध्यान लगा रहे हैं उसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। उसका विवाद भी खड़ा हो गया है और इसे आपत्तिजनक माना गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना गया है विपक्षी दलों के द्वारा। विपक्षी दल इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं कि इस तरह की जो धार्मिक गतिविधि है उसे चुनाव के दौरान रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो कर रहे हैं ये विशुद्ध एक चुनावी हथकंडा भी बताया जा रहा है। चुनावी स्टंट के रूप में भी इसे लोग ले रहे हैं। इस पर टीका टिप्पणियां बहुत हो रही हैं, तमाम तरह के मजाक बन रहे हैं सोशल मीडिया पर। जैसे एक दर्शक का कहना है, एक जो ट्विटर पर है मिस्टर मयंक, उनका कहना है कि 9 के कैमरे के एंगल, 5 कैमरों से शूट हो रहा है मेडिटेशन ध्यान, 2 बार उसमें वो अपनी पोजीशन भी बदलते हैं, आसन भी बदल देते हैं और लोकेशन भी बदल देते हैं। तो आखिरकार ये कैसा ध्यान है जिसमें इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, इतने सारे कैमरा उनको शूट कर रहे हैं और चारों तरफ से वो सारी शूटिंग की एक्टिविटीज़ हो रही होगी, फोटोग्राफी हो रही होगी और ये सब मीडिया में शेयर किया जा रहा है। पूरी टीम, पूरा क्रू लेकर प्रधानमंत्री ध्यान लगाने गए हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है और इसी से ये भी बात साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री का ध्यान दरअसल कितना ध्यान लगाने के लिए है, कितना ध्यान खींचने के लिए है और कितना ध्यान भटकाने के लिए है। इसीलिए तमाम तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। मसलन जो स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर हैं, उन्होंने उनकी तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा है कि ये दरअसल लोगों का ध्यान खींचने की एक हरकत है, एक कोशिश है। इसी तरह से जो मनोज कुमार झा हैं, आरजेडी के नेता, उनका कहना है कि इसे कैमरा मुखी ध्यान कहते हैं और इसका आविष्कार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बड़े जतन से किया है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें ध्यान कैमरे पर रखना होता है इस चतुराई के साथ कि लोगों को इसका एहसास न होने दें, बस यही सत्य है। तो ये मनोज झा की प्रतिक्रिया है। इस तरह से बहुत सारे ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों की टिप्पणियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अगर पीएम मोदी ध्यान कर रहे हैं तो हम उनके ध्यान का सम्मान करते हैं, लेकिन वो सैकड़ों कैमरों के सामने ध्यान कर रहे हैं और उनका ध्यान हमेशा टीवी चैनलों पर है, तो ऐसे सवाल जरूर उठेंगे। ध्यान एकांत में किया जाता है, केवल पीएम मोदी जी ही कैमरों के सामने ध्यान कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव के दौरान 2019 में भी उन्होंने ठीक यही किया था। वो केदारनाथ चले गए थे और सदल बल गए थे, सारे कैमरों के साथ गए थे, कैमरे उनको शूट कर रहे थे। अब इतनी ज़्यादा गतिविधियों के बीच में कोई ध्यान लगा सकता है क्या? संभव ही नहीं है। तो ये ध्यान का नाटक है, नौटंकी है। ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के बहाने अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी चुनाव प्रचार को जारी रख रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार तो बंद हो गया है। 30 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार 7वें दौर के मतदान के लिए बंद हो चुका है। अब चुनाव प्रचार तो वो कर नहीं सकते हैं, तो चुनाव प्रचार का एक तरीका उन्होंने निकाल लिया कि जब चुनाव प्रचार थम जाए तो आप इसी तरह की एक जगह पर पहुंच जाएं, कैमरा वैमरा लेकर, और उसके ज़रिए खबर बनाएं, उसकी जगह सुर्खियां बनाएं, लोगों का ध्यान खींचें और एक जो वो अपने हमेशा अपनी इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज करते रहते हैं, वो उसको हिस्सा बना दें कि वो परम भक्त हैं, वो राम भक्त हैं, वो निष्ठावान हिंदू हैं, श्रद्धालु हैं, वो जो भारतीय तथाकथित भारतीय परंपरा है ज्ञान की, ध्यान की, योग की, वो उससे जुड़े हुए हैं। भले ही 5 साल वो कुछ नहीं करते, 5 साल कभी आपने उनको नहीं देखा होगा कि कहीं जाकर ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय ध्यान लगाने की उनको ज़रूरत पड़ जाती है। तो बहुत सारे लोग उसको इस तरह से भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या पश्चाताप करने के लिए ध्यान लगाते हैं, क्या प्रायश्चित करने के लिए ध्यान लगाते हैं, क्योंकि इस चुनाव में
उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो न प्रधानमंत्री पद के पर बैठे किसी व्यक्ति को शोभा देती है, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, उसकी गरिमा का हनन करती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा भी कि ये पहली बार है कि जब कोई प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा में इतने नीचे गिरकर बात कर रहा है, इतनी गंदी भाषा में और गंदे विचार प्रस्तुत कर रहा है। और ये पूरे इस दौर में प्रधानमंत्री ने कहा, कहीं मुजरा कहा, कहीं मंगलसूत्र कहा, कहीं मुस्लिम लीग कहा, कहीं क्या कुछ नहीं कह डाला। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब के संदर्भ में मोदी जी के इस ध्यान को देखना चाहिए कि जब ये सब करते हैं तो क्या मोदी जी सचमुच पे ध्यान लगा पा रहे होंगे, या ये ध्यान का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वो क्यों ये सब ड्रामा एक तरह का रचते हैं और उसका क्या उनको कोई फ़ायदा होगा। एक समय धोखा खा सकता है आदमी, लेकिन जब ये बार बार रिपीट होता तो लोग समझ जाते हैं कि दरअसल मोदी जी कर क्या रहे हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।